सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं सद्गुरु कबीर साहेब का त्रेतायुग में पृथ्वी पर आने की कथा तथा कबीर साहेब द्वारा मंदोदरी को सत्य ज्ञान उपदेश देना। त्रेतायुग में मुनिंद्र नाम साहब कबीर साहब के पृथ्वी पर आने की कथा। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि जब सत्ययुग बीतकर त्रेतायुग आया तब सत्य पुरुष ने मेरा नाम मुनिंद्र नाम रखा और सत्य पुरुष के आदेशानुसार हस्तिनापुर में प्रकट हुआ। नरदेह धारण करके सांसारिक ढंग से रहकर जीवों को उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। सत्यलोक से आकर मैंने काल माया के जाल में फंसे हुए जीवों को उपदेश दिया, चेताया और काल माया के जाल से छुड़ाकर सत्यलोक पहुंचाया। तब निरंजन के मन में संदेह पैदा हो गया। निरंजन सोचने लगे कि इस संसार सागर में मेरा ही प्रकाश, प्रभाव एवं बोलबाला है, परंतु इसके उपरांत भी मेरे जाल में पूरी तरह फंसे हुए जीवों को ये मुनिंद्र नाम साहब सत्य पुरुष के दरबार सत्यलोक में ले ही जाएंगे। मैं अब चाहे छल कपट तथा शक्ति का कितना ही प्रयोग क्यों न करूं, परंतु ये मुनिंद्र नाम साहब कभी डरने वाले नहीं हैं। ज्ञानी जी अथवा मुनिंद्र नाम साहब के पास तो सत्य पुरुष का बल है, इसलिए ही तो मेरा जालफांस व पराक्रम इन मुनिंद्र नाम साहब पर नहीं लगता। उपदेश तथा सत्य नाम के बल से हंस निज घर सत्यलोक चले जाएंगे। अब मैं इनके आगे क्या कर सकता हूँ। सत्य नाम के तेज व बल से ही हंस भक्त अपने घर सत्यलोक पहुँचता है। जैसे सिंह के डर से हाथी का हृदय कांपकर धरती पर गिर जाता है, वैसे ही मुनिंद्र नाम साहब रूपी सिंह के सामने काल निरंजन रूपी हाथी धरती पर गिर गया। सत्यनाम का तेज व बल सिंह के समान तथा काल निरंजन को हाथी के समान समझना चाहिए। सत्यनाम को धारण करके ही सत्यलोक पहुंचा जा सकता है, ऐसा कबीर साहब अपने वाणी वचनों में कहते हैं। सद्गुरु के सत्य शब्दों अथवा सदुपदेशों को धारण करते हुए सद्गुरु की आज्ञा को देखता रहे और सत्य नाम में लवलीन होकर निषिद्ध कर्मों से हटकर विधि कर्म को ग्रहण करे तथा काल माया द्वारा फैलाए गए भ्रम कल्पनाओं के प्रति आसक्त नहीं होकर निर्भय रहे एवं मन अनुप्राणित कुबुद्धि को छोड़कर सद्गुरु की सत्संग में स्नान करता रहे, वही हंस सत्यलोक पहुँचता है। त्रेतायुग में मुनिंद्र नाम साहब के नाम से मैंने संसार में अनेक जीवों को जाकर पूछा कि तुमको काल निरंजन से छुड़ाने वाले इस संसार में कौन है। जीवों ने अज्ञानवश मुझसे कहा, हे संत जी, हमारे कर्ताधर्ता पुरातन पुरुष विष्णु भगवान ही है, वे ही हमारा पालन करते हैं तथा वे ही हमें काल से बचाते हैं और काल से छुड़ाकर हमें मुक्ति देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, उस समय त्रेतायुग में कोई भगवान शंकर से अपनी रक्षा की आशा लगाए हुए थे, तो कोई चंडी भवानी के भरोसे थे और इन्हीं देवी देवताओं के गुणगान करते थे। मुनिंद्र नाम साहब कबीर साहब कहते हैं कि उस समय का क्या वर्णन करूं, सारे जीव सत्य पुरुष को भूल चुके थे। किसी भी जीव को अपने निज इष्ट सत्य पुरुष का ध्यान ही नहीं था, बल्कि इसके विपरीत जो कतई जीव हितैषी नहीं है उस काल पुरुष के चक्कर में जीव फंस गए थे और अपने स्वामी सत्य पुरुष को छोड़कर उस काल कसाई के हाथों बिक गए थे। इस काल निरंजन ने कर्मों की काल कोठरी में सदैव ही भोले भाले जीवों को तथा जो सत्य पुरुष के अंश है उन जीवों पर जन्म मरण के बंधन का जाल डालकर मारना शुरू कर दिया। मुझे जीवों पर बहुत दया आई। यदि सत्य पुरुष मुझे आज्ञा दे दे तो मैं तुरंत काल निरंजन को मारकर जीवों को छुड़ाकर सत्यलोक ले जाऊं, परंतु यदि मैं जबरदस्ती करूं तो सत्य पुरुष द्वारा निरंजन को दिए गए वचन का नाश हो जाएगा, जबकि सत्य पुरुष का वचन भी कभी चूक नहीं सकता। अब मुझे इस काल निरंजन को सत्य पुरुष द्वारा दिए गए वचन को ध्यान में रखते हुए सहज भाव से ही जीवों को चेताकर सदुपदेश देकर सत्यलोक पहुंचाना पड़ेगा।
जीव काल माया के प्रभाव से भ्रमवश काल निरंजन एवं माया की ही सेवा बंदगी, पूजा, अर्चना, भजन, सुमिरन तथा आराधना करते हैं। जब तक सतगुरु या सत्य पुरुष की पहचान नहीं होगी तब तक जीव काल के मुख में ही जाते रहेंगे। इसलिए सद्गुरु या वंशगुरु अथवा सत्य पुरुष की पहचान करना जीव मात्र के लिए परम आवश्यक है। श्रीलंका में विचित्र भाट की कथा। मुनिंद्र नाम साहब कहते हैं कि संसार में घूम फिरकर मैं श्रीलंका देश के कोट किले में प्रवेश हुआ, जहां पर श्रद्धालु भक्त विचित्र भाट मुझसे निर्भय होकर मिले। मैं उसको सत्य पुरुष और काल पुरुष का परिचय दिया। विचित्र भाट ने मुझसे मुक्ति की खबर पूछी, तब मैंने उसको ज्ञान उपदेश दे दिया और मुक्ति का भेद बता दिया। विचित्र भाट ने जब मुझसे मुनिंद्र नाम से सत्योपदेश सुना तो उसकी सारी मिट गई और बहुत विनम्र होकर मेरे चरणों में लिपट गया। विचित्र भाट ने कहा, हे साहब, मुझे अब आप अपनी शरण में ले लीजिए। आप तो साक्षात सत्य पुरुष हो और हमेशा ही सुखधाम सत्यलोक के वासी हो। भाट ने मुझसे निवेदन किया, हे साहब, मुझे अब आप कृतार्थ कर दीजिए और मेरे ऊपर काल माया द्वारा लगाया गया बंधन काट दीजिए। तब मैंने उस पर दया करके उसे आरती चौका संबंधी सामान सत्य पुरुष के लाने का आदेश लेखानुसार दे दिया, जैसे खेमसरी ग्वालिन को आदेश दिया था। विचित्र भाट ने बड़े प्रेम भाव से चौका आरती संबंधी समस्त सामग्री व साज लाकर मेरे सम्मुख रख दिए। तब मैंने चौका आरती मंडन को भजन मंगलाचरण मधुर धुनि के साथ संपन्न किया। तब मैंने विचित्र भाट का चौका आरती में ही उचित समय पर काल निरंजन से तिनका तुड़वा दिया और जीव मुक्ति के लिए पान बीड़ा, पान परवाना दे दिया। परंतु विचित्र भाट के अतिरिक्त और कोई उसके घर में दूसरा प्राणी पान परवाना प्राप्त नहीं कर सका। मैंने विचित्र भाट को सुमिरन अर्थात सत्यनाम स्मरण का तरीका बताया तथा शब्द सुरती योग से सहज ध्यान समाधि का परिचय दिया। भक्ति मुक्ति का समुचित मार्ग बतला दिया। मैंने उससे जीवन मुक्ति संबंधी किसी भी तथ्य को छुपाकर नहीं रखा, अपितु भक्ति मुक्ति संबंधी सारा भेद बता दिया। विचित्र भाट की वधू का वृतांत। जब विचित्र भाट के घर पर मुनिंद्र नाम साहब आए तब विचित्र भाट की औरत जो मंदोदरी की प्यारी सहेली थी ने रानी मंदोदरी को समझाया कि हे रानी, तुम उन मुनिंद्र नाम साहब के शरण में जाकर अपने जीवन को सफल करो और अपने जीव का उद्धार करो। विचित्र भाट की धर्मपत्नी लंका के राजा रावण की स्त्री रानी मंदोदरी से हर्षित होकर कहने लगी, हे श्रद्धामी, मेरे घर पर एक खूबसूरत महात्मा आए हुए हैं जिनकी शोभा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मैं उन आत्मज्ञानी के संबंध में अब, हे रानी, तुमसे क्या कहूं? उन श्वेत निर्मल महात्मा की शोभा तथा कला अपार है। उनके समान श्रेष्ठ योगी आज तक मुझे देखने को नहीं मिला। हे रानी, मेरे पति उनकी शरण में जा चुके हैं तथा अपना जन्म प्रारब्ध से सफल कर लिया है। मंदोदरी का वृत्तांत। जब विचित्र भाट की स्त्री से रानी मंदोदरी ने ऐसा शुभ संदेश सुना तब रानी की लालसा मुनिंद्र नाम साहब के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी तथा रानी दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठी। रानी अपनी सहेलियों को साथ लेकर तथा थाली में हीरा, मोती, जवाहरात आदि लेकर उन महात्मा के चरणों में बंदगी करते हुए रख दिए। साष्टांग प्रणाम बंदगी करके सिर टेक दिया। तब मुनिंद्र नाम साहब ने मंदोदरी को आशीर्वाद दिया। तब रानी मंदोदरी ने नतमस्तक होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर मुनिंद्र नाम साहब से कहा, हे साहब, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मांगलिक दिन है कि आपके दर्शन हुए। हे साहिब, आप जैसा प्रकाशवान तपस्वी सत्य पुरुष मैंने कभी भी नहीं देखा। हे प्रभो, आपका श्वेत शरीर और श्वेत उजली पोशाक बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है कि आप ही जीवोद्धारक हैं। हे साहब, मेरा उद्धार जिस तरह से हो उस तरह का उपाय आप मुझसे कह दीजिए। आप हमारे जाति कुल कुटुंब को मत देखो। सर्वविदित है कि मेरे पति का परिवार आज अहंकार से ओत प्रोत है।
आप सब कुछ क्षमा करते हुए मेरे कल्याण का उपाय कह दीजिए। मंदोदरी ने सद्गुरु मुनिंद्र नाम साहब से बहुत ही अधीर होकर प्रार्थना करते हुए कहा, हे कृपा निधान, आप मुझ अनाथ के नाथ बन जाइए। हालांकि इस मृत्युलोक में तो मेरे नाथ रावण है, परंतु ये पति रावण तो केवल कुछ समय के लिए ही मेरे स्वामी बने हुए हैं, लेकिन आदि अंत का स्वामी कोई मुझे नहीं मिला है। आप आदि अंत के स्वामी मुझे मिले हो। अगर आप मुझे शरण में ले लेंगे तो आज मैं अमर प्रियतम युक्त सनाथ हो जाऊंगी। हे साहब, आप मुझे बहुत ही प्रिय लग रहे हो। आपके दर्शन करते ही मेरे मन व शरीर की सारी कल्पनाएं मिट गई है। अगर आप दयानिधे थोड़ी सी दया कर देंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तब मुनिंद्र नाम साहेब ने कहा, हे मंदोदरी, सुनो, सत्य नाम के बल से ही काल रूपी दुश्मन हटता है। हे मंदोदरी, दिव्य ज्ञान की भीतरी आंखों से विवेक विचार से परीक्षा करते रहो। मैं तुम्हें सत्य असत्य के संबंध में समझा देता हूँ, फिर तुम अपने अनुभव से समझते रहना। हे मंदोदरी, तुम मेरे उपदेश पर विश्वास करो। सत्य पुरुष मान प्रतिष्ठा से परे हैं तथा जरा बुढ़ापा से रहित है, सदा प्रतापी है एवं तीनों लोकों में सर्वव्यापी होते हुए भी तीन लोक से न्यारे हैं। मुनिंद्र नाम साहब ने कहा, हे मंदोदरी, ऐसे अविनाशी सत्य पुरुष के नाम सत्य नाम का सदैव स्मरण करते रहने वाले का ही जन्म छूटता है और जन्म मरण से छूटकर वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि जब मंदोदरी ने सद्गुरु मुनिंद्र नाम साहब से सत्य पुरुष संबंधी संदेश सुना, तब सत्य संदेश सुनते ही मन का सारा भ्रम दूर हो गया और मंदोदरी का स्नेह सागर सद्गुरु के प्रति उमड़ गया। रानी मंदोदरी ने सद्गुरु मुनिंद्र नाम साहब से निवेदन करते हुए कहा, हे साहब, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मेरा जन्म मरण का दुहक मिटा दीजिए। सद्गुरु मुनिंद्र नाम साहब ने रानी मंदोदरी को जीव मुक्ति के लिए पान परवाना दे दिया और सत्य पुरुष की शब्द डोरी पांजी देकर मुक्ति की निशानी प्रदान करके मंदोदरी को निहाल कर दिया। घर बैठे ही गंगा आने की उक्ति की तरह रानी मंदोदरी के घर पर सद्गुरु का पदार्पण होना रानी के लिए बड़े आनंद का समय था। रानी मंदोदरी सद्गुरु का कृपा प्रसाद पाकर बहुत ही प्रसन्न हो गई, जैसे दिवालिये आदमी को एकाएक करोड़ रुपए मिल गए हों। रानी मंदोदरी ने मुनिंद्र नाम साहब के चरणों में अपना मस्तक टेक दिया और नतमस्तक होने के बाद अपने महलों में चली गई। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।